नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से स्वागत। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस का पेपर है उनको डेली अपन लेके चल रहे हैं। कंप्यूटर का आज का पेपर रहने वाला है आपका 9 दिसंबर 2020 की थर्ड पारी का पेपर रहने वाला है। कंप्यूटर के अपन टोटली 10 प्रश्नों की बात करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यदि दोस्तों आपको जीके के प्रश्न भी चाहिए प्रीवियस के तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। जीके के जो भी 50 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए उनकी भी बात करेंगे। चलो आज की शुरुआत अपने जो है कंप्यूटर का पहले प्रश्न है उससे करते हैं। कंप्यूटर का किस प्रकार प्रश्न पूछा गया, पहले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने आज का मैथ्स हो गई आपकी, और ये आ गया आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के पहले प्रश्न की ओर इसके आधार पर दोस्तों अपनी 2023 की तैयारी को मजबूत करना है कि भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए एमएस एक्सेल से, एमएस वर्ड से। ये आप गया आपका चौथा यानी कि पार्ट डी और कंप्यूटर सेक्शन। पहला प्रश्न देखो यहाँ पर एमएस एक्सेल से पूछा है। एमएस एक्सेल 2007 में टैब से स्पेल चेक यानी कि स्पेलिंग चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है, तो खाली जगह में आएगा आपका रिव्यू। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर रिव्यू। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, दूसरा प्रश्न यहां पर एमएस वर्ड से पूछा है। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले रिक्त स्थान टैब पर क्लिक करना होगा, तो रिक्त स्थान में आएगा आपका पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड टैब पर क्लिक करना होगा, और फिर दूसरी जगह में आएगा पेज बैकग्राउंड ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। यानी पहले में आएगा आपका पेज मार्क जो है पेज लेआउट, और पेज बैकग्राउंड आएगा इस रिक्त स्थान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। तीसरा प्रश्न एमएस एक्सेल फॉर्मूले से पूछा है। मैंने दोस्तों हर एक के जो है पेपर में बताया कि भाई फॉर्मूला कंफर्म पूछा जाएगा। एक प्रश्न ये रट लेना आप किस प्रकार के इसका सॉल्यूशन होता है एमएस एक्सेल फॉर्मूला। तो इसका जो ये फॉर्मूला दे रखा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि 30 आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा एमएस एक्सेल 2010 में एक शेल तब रिक्त स्थान प्रदर्शित कर सकती है जब उसमें एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ की चौड़ाई उसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी सब प्रतीकों को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हैशटैग यहाँ पर जो है हैशटैग के रूप में दे रखा है, हैशटैग प्रदर्शित कर सकती है उस पर सेल में, यानी कि आपको यहाँ पर 5 हैशटैग के रूप में कुछ ऐसा दे रखा है एक तरह से। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले पे चलते हैं। और दोस्तों यहां पर एग्जाम सेंटर यानी कि जो एग्जाम है उसमें यहां पर कुछ लिखा है कि नॉट अटेम्प्ट एंड मार्क। अच्छा ये तो उसका है, इसको छोड़ो, यहां पर अपना ऑप्शन 2 ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखो पांचवा प्रश्न यहां पर पूछा एमएस वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के रिक्त स्थान राइट अलाइन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका 3 यहां पर सही हो जाएगा। एमएस वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के राइट यानी कि दाईं ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। छठा प्रश्न देख लीजिए, यह भी एमएस एक्सेल से है। एमएस एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 यानी कि 409 पॉइंट्स। सातवां प्रश्न आपके सामने। सातवां पूछा है निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों एक्सटेंशन का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। तो ऑप्शन आपके सामने है भाई, यहां पर दे रखा है .गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन नेट, तो इसका आपस में मिलान करने को बोला है। ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर ए को 1 से मिलाया है, ए को 1 से सरकारी एजेंसियां गवर्नमेंट वाला सही है। यहां पर जो है ए को 1 से, 2 को सी से मिलाया है, 2 ऑर्गेनाइजेशन को आपको इससे मिलाया है गैर लाभकारी द्वारा, और 3 को डी से मिलाया है, एजुकेशन को शैक्षिक से मिलाया सही है, 4 को बी से यानी कि ये नेटवर्क इंटरनेट नेट वाला आपका बी से हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 3। अगला देखो इस प्रकार के प्रश्न भी है, आराम से कर सकते हो। यहाँ पर देखो गवर्नमेंट तो हो गया आपका जो है सरकारी वाला, ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका लाभ संगठन, एजुकेशन हो गया आपका शैक्षिक, नेट हो गया आपका नेटवर्क। तो आराम से ये भी आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अगला देखो एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो आपका सही तो हो जाएगा Ctrl+W।
9वां प्रश्न क्या पूछा भाई? 9वां प्रश्न पूछा है एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका ए F7 का प्रयोग करेंगे आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए, सफारी, फाइल एक्सप्लोर, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोर। तो आपका फाइल एक्सप्लोरर ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर। तो दोस्तों ये था आपके कंप्यूटर के प्रश्न। तो यदि आपको जीके के प्रश्न भी चाहिए तो कमेंट कर देना नीचे कि भाई हमें जीके के प्रीवियस प्रश्न भी चाहिए, अपन जरूर आपके लिए लेके आएंगे। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जो भी दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें उनके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।